राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। जो महिलाएं खाना बनाते समय गैस चूल्हा धोती है तो कान खोलकर सुन ले। साथियों, अक्सर आपने माता बहनों को ज्यादातर देखा होगा कि वह रसोई घर में अपना ज्यादातर समय व्यतीत करती है। और रसोई घर आपके घर में एक ऐसा स्थान होता है जिस स्थान से आपकी और आपके घर की शुद्धता जुड़ी हुई होती है और जिस जगह से आपके पूरे परिवार को भोजन मिलता है। इसलिए जिस गैस चूल्हे पर आप अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो क्या भोजन बनाने के बाद हमें गैस चूल्हे को तुरंत साफ कर देना चाहिए या बाद में करना चाहिए? सारी अद्भुत जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, आपको अपने घर में रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जिसका रसोई घर साफ सुथरा नहीं होता है उस घर में अन्नपूर्णा कभी निवास नहीं करती है। मतलब उस घर में कभी भोजन में स्वाद नहीं आता है। इसलिए हमेशा भोजन बनाने के बाद माता बहनों के मन में अक्सर यह प्रश्न आता है कि जिस गैस चूल्हे पर हमने भोजन बनाया है उसको हमको भोजन बनाने के तुरंत बाद साफ कर देना चाहिए या अगले दिन सुबह साफ करना चाहिए। साथियों, आप जिस तरीके से आप अपने घर के किचन या रसोई घर में भोजन बनाते हैं, अब आप चाहे वह भोजन सुबह के समय बनाएं या शाम के समय बनाएं, रुए रात के समय बनाएं, पर साथियों, भोजन बनाने के तुरंत बाद ही आपको अपने घर में किचन में जो चूल्हा या गैस रखा हुआ है उसको उसी समय साफ करना चाहिए। क्योंकि जब आप गैस पर भोजन बनाते हैं तो उस पर आटा गिर जाता है, सब्जी के दाग लग जाते हैं जो कि अच्छे नहीं दिखते, और उसी जगह पर आपके घर में माता अन्नपूर्णा का भी वास रहता है। तो माता अन्नपूर्णा हमेशा शुद्ध और साफ रसोई घर में ही निवास करती है। साथियों, इसी के साथ में आपके घर में चाहे कोई सा भी गैस या चूल्हा क्यों ना हो, वह कभी भी टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में किसी ऐसे गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टूट चुका है, जंग लग चुकी है, तो हमारे ख्याल से आपको उस गैस चूल्हे को बदल लेना चाहिए। क्योंकि जिस घर में टूटा हुआ गैस चूल्हा होता है और उस पर ही भोजन बनता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। साथियों, इसी के साथ में आजकल गैस चूल्हे की वैरायटी बहुत अलग अलग तरह की आने लगी है, पर आपको अपने घर में वही गैस चूल्हा लाना चाहिए जो आपके घर परिवार के लिए अच्छा हो, जिसमें माता अन्नपूर्णा का वास हो। आजकल आप जब गैस चूल्हा खरीदने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कई तरह के अलग अलग डिजाइन के गैस चूल्हे आपको देखने को मिलते होंगे। वैसे हमारे जमाने में तो स्टील का जो गैस होता है वही हुआ करता था, पर आजकल आपको कांच के गैस चूल्हे देखने को मिलते हैं और काले रंग के गैस चूल्हे आपको यह ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब साथियों, प्रश्न यह आता है कि जो कांच का गैस चूल्हा होता है और जो काले कलर का होता है, क्या वह गैस चूल्हा हम अपने घर में ला सकते हैं? तो साथियों, वैसे तो कोई भी काले रंग की चीज आपको अपने घर के रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, पर जिस तरीके से समय बदल रहा है और अभी के समय यही कांच वाले गैस चूल्हा सबसे ज्यादा अच्छे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए आप इनको खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग स्टील का गैस चूल्हा खरीदना पसंद करते हैं तो आप वही लेकर आए। और अगर आपके घर में पहले से जो चूल्हा है वह अच्छा है, टूटा हुआ नहीं है और जंग भी नहीं लग रही, तो आप उसी को अपने घर की रसोई घर में रख सकते हैं। साथियों, जब भी आप अपने घर में नया गैस चूल्हा लेकर आए तो उसकी पूजा जरूर करें। उस पर स्वास्तिक बनाने के बाद ही उस पर पहला भोजन बनाएं, या हो सके तो नए चूल्हे के ऊपर सबसे पहले दूध ही गर्म करना चाहिए। इसके बाद साथियों, आप जब रात्रि में भोजन बनाती हैं तो कुछ माताएं बहनें सोचती हैं कि हम कुछ समय बाद अपने गैस चूल्हे को साफ कर लेंगे, और उस समय के बीच में वहां पर चींटियां आ जाती हैं और मक्खियों भी वहां पर आ जाती हैं, जिससे कि आपका गैस चूल्हा अशुद्धता की श्रेणी में आ जाता है। और फिर यह चीज माता लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा माता को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो आपसे रुष्ट हो जाती है। साथियों, अब कई सारी माताएं बहनें हमेशा कहती हैं कि उन्हें भोजन तो अच्छे से बनाना आता है, पर उनके हाथों से जब वह भोजन बनाती है तो उनके घर के सदस्यों को उसमें स्वाद नहीं आता है। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने घर में अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करके नहीं रखिए, क्योंकि आपके घर के रसोई घर में आप गंदगी रखती हैं या शुद्धता नहीं रखती हैं। इस वजह से आपके घर में बने हुए भोजन में स्वाद नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप भोजन बनाने के तुरंत बाद अपने गैस चूल्हे को साफ नहीं करती, बल्कि अगले दिन सुबह करती हैं, या तो खुद भोजन खाने के बाद अपने गैस चूल्हे को साफ करती हैं। पर साथियों,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भोजन बनने के तुरंत बाद ही अपने गैस चूल्हे को पहले सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। फिर हो सके तो एक गीले कपड़े से भी आप साफ कर सकते हैं। साथियों, आपके गैस चूल्हे में अन्नपूर्णा माता और अग्निदेव का वास होता है, इसलिए उस जगह को और गैस चूल्हे को आपको साफ सुथरा ही बनाकर रखना चाहिए। और साथियों, हमने तो कई सारी माता बहनों को देखा है कि वह रात्रि में जब भोजन बनाती हैं तो ना वह अपने घर का गैस चूल्हा साफ करती हैं, और रात के जो झूठे बर्तन होते हैं उन्हें भी रात भर के लिए अपने घर के रसोई घर में छोड़ देती है। साथियों, भले आप लोग रात्रि में गैस चूल्हा साफ करके सो जाओ, पर अगर आपने झूठे बर्तन अपने घर के रसोई घर में छोड़ दीजिए तो वह गैस भी साफ करने से कोई मतलब नहीं होगा। उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी नहीं आती है। इसीलिए साथियों, आपको रात्रि में जब आप भोजन खा लेते हैं तो उसके बाद घर की माता बहनों को तुरंत ही अपने घर के रसोई घर में रख के बर्तनों को साफ करना चाहिए और उसके बाद ही सोना चाहिए। साथियों, इसके बाद में जिस घर में अपवित्र भोजन बनता है उस घर में ना कभी अन्नपूर्णा वास करती है, ना कभी माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए आपके घर का जो रसोई घर है, उस रसोई घर के गैस चूल्हे पर आपको कभी भी अपवित्र भोजन यानी कि नॉनवेज जो होता है वह नहीं पकाना चाहिए, वरना अग्निदेव आपसे घर नाराज होते हैं और आपके ऊपर पाप भी लगता है, क्योंकि आप अग्निदेव के ऊपर गलत भोजन बना रहे हैं। और ऐसे घर में सिर्फ दरिद्रता का ही वास रहता है, कभी सुख और शांति नहीं रहती है। साथियों, बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, पर अब हम आपको आखिर में बस यही कहेंगे कि जब आप अपने घर के रसोई घर में भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की जरूर निकले, और सबसे पहली रोटी सबसे पहले गाय को दें। उसके बाद ही आप भोजन करें और आखिरी रोटी आप सबके भोजन करने के बाद कुत्ते को जरूर दें। इसी के साथ में आप अपने पूरे रसोई घर को साफ सुथरा बनाकर रखें और फिर देखें कि आपके घर में कैसे अन्नपूर्णा माता का वास होता है और आपके बने भोजन में कैसे बहुत स्वाद आता है। इसी के साथ में माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में सदैव वास करेंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।